हेलो। नमस्कार साथियों। मैं हूं निर्मल, आप सबका विवरण पाठशाला में स्वागत करता हूं। चलिए, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए हमारी सीरीज चल रही है जिसमें लूसेंट की पढ़ रहे हैं अपन लोग, ठीक है। जिसमें अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिटी। और आज की क्लास में जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है पंचायत। क्या है? पंचायत। देखो, अपन पंचायत की 2 क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं। जो आज जो क्लास है वो तीसरी क्लास है, ठीक है। कौन सी क्लास है? आज तीसरी क्लास है। तो फर्स्ट और सेकंड क्लास में अपन ने क्या पढ़ा? फर्स्ट क्लास में मैंने आपको ये बता दिया था किस प्रकार से भारत में पंचायती राज सिस्टम आता है। और दूसरी क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि गांव के अंदर जो पंचायत होती है वो किस प्रकार से काम करती है। दूसरी क्लास में मैंने आपको ये बताया था। अब आज पढ़ना है थर्ड, है ना। आज थर्ड क्लास में अपन पढ़ेंगे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। क्या पढ़ेंगे आज? अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। चलो, होता क्या है ये, देखो गांव के अंदर तो ठीक है पंचायत होती है, लेकिन शहरों का क्या? और शहर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई छोटा शहर है, कोई गांव से शहर की ओर बढ़ रहा है, कोई लाखों जनसंख्या लेके बैठा कोई शहर। अलग अलग टाइप के क्या है, शहर है। और उनकी जनसंख्या के अनुसार क्या है, वहां पर सरकारें काम करती है, वहां पर सिस्टम काम करता है। जैसे गांव की पॉपुलेशन यदि 1,000 है तो क्या होगा, पंचायत ज्यादा हो तो क्या होगा। तो उन सब के लिए क्या बनाया गया है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। चलो, होता क्या है सुनो। क्या हो रहा है, जब 73वां संविधान संशोधन संशोधन किया उसके बाद एक और संविधान संशोधन किया था भारतीय संविधान के अंदर। और ये संशोधन कब किया गया था? 1992 में, 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके कौन सा 74वां कुछ चीजें ऐड की गई, जैसे पार्ट 9A ऐड किया गया। कौन सा? पार्ट 9A। इसको बोलते भाग 9 का, ठीक है। उसके बाद एक शेड्यूल जोड़ा गया। कौन सा शेड्यूल बताओ मुझे? आपका शेड्यूल जोड़ा गया कौन सा? 12वां। कौन सा शेड्यूल ऐड किया गया? 12वां। समझ गए? और आपका आर्टिकल कहां से लेके कहां तक जोड़ा गया? आर्टिकल आपके 243 243 P से लेकर 243 IG तक इतने संविधान जोड़ा, मतलब इतनी चीजें संविधान के अंदर जोड़ गई। कौन सा संशोधन करके? 74वां, ठीक है। कब कौन सा पार्ट जोड़ा गया? पार्ट 9A। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं। और कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? 243 P से लेकर 243 IG तक। चलो, इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कि सर शहरों के अंदर किस प्रकार से सिस्टम काम करता है। हमने शहरों में 2-3 चीजें देखी है। हमने नगर पालिका भी देखी है, हमने नगर निगम भी देखा है, हमने नगर पंचायत भी देखी है। लेकिन हमें कन्फ्यूजन होती है कि किस प्रकार से कहाँ क्या काम होता है। कन्फ्यूजन वाली बात है ना। एक चीज और देख लो कि सबसे पहली जो नगर निगम थे वो कहाँ खोली गई थी? मद्रास के अंदर। बच्चा कर लो। चलो, आप समझते पावर। जब पावर में आप जैसे समझोगे तो टोटल इनको 18 सब्जेक्ट के ऊपर क्या दी गई? पावर। कितने विषयों पर पावर दी गई? 18। मैं एक एक चीजें समझाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। इनके इलेक्शन वगैरह, इनका कौन सा आर्टिकल, कौन सी पावर दी गई, सब समझाऊंगा एक एक करके। तो मैंने क्या करा, इसको थोड़ा सा आसान कर दिया है ताकि आपको आसानी समझ में आसान कैसे करा आपने। देखो, आसान क्या करूंगा मैं, आपको टेबल बनवा के पूरा समझा दूंगा। देखो, जब भी अपन अर्बन की बात करेंगे ना, तो अर्बन में आपके 3 चीज आएंगी। कितनी चीज आएंगी? 3। कौन कौन सा आएगी आपकी? नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। सुनो, ये अपन बनाते हैं प्यारा सा टेबल। बना दिए प्यारा सा टेबल। यहां मैं लिखता हूं नगर पंचायत, ठीक है। और यहां लिखूंगा नगर पालिका, और यहां लिखूंगा नगर निगम, जिससे बोलते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। नगर निगम। अब तीनों चीजें पढ़ना अपने को। सबसे पहले अपन देखेंगे पालिका, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। तीनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो क्या होगा, आसानी से आपको चीजें पकड़ में आएगी। नहीं तो पहले आप ये पढ़ो, फिर अलग से ये पढ़ो, फिर अलग से पढ़ो, और ढेर सारी कंफ्यूजन लेके दिमाग में बैठ जाओ। कोई फायदा होगा उस चीज का? नथिंग, कुछ नहीं होगा ना। एक मिनट रुकना।
चलो कुछ नहीं होगा इसका फायदा। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं किससे कि बताओ सर, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम कहाँ कहाँ स्थापित होगी, समझो समझो समझो। तो इनकी स्थापना देख लें किस प्रकार से होती है। पहला, नगर निगम हमेशा उन शहरों में स्थापित होगा जो किस फेज में, ट्रांजिशन फेज में। मतलब अब उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। पहले थी पंचायत, अब उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उनकी पॉपुलेशन टुक टुक करके बढ़ रही है। अब वहां पर विकास भी हो रहा है, अब विकास भी हो रहा है, जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो वो क्या कहलाएगा, नगर पंचायत। क्या कहलाएगा वो, नगर पंचायत कहलाएगा, मतलब ट्रांजिशन एरिया में। अब क्या होते हैं, बढ़िया थोड़ा सा पंचायत बन गई, नगर पंचायत बन गई, अब और विकास करने लग गया, जनसंख्या और हो गई, तो छोटे शहर की तरह नजर आने लग गया। कैसे, छोटे शहर की तरह नजर आने लग गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नगर पालिका। पहले था छोटा सा, सुनो, छोटा सा गांव, जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ती गई तो गांव से शहर की ओर बढ़ रहा है, तो क्या कहलाएगा, नगर पंचायत। सुनो, छोटा सा शहर बन गया तो क्या कहलाएगा, नगर पालिका। अब पूरी तरह से शहर बन गया बहुत बड़ा, क्या बन गई, एक बिग सिटी बन गई। क्या बोल रहा हूं मैं, एक बिग सिटी बन गई, तो क्या कहलाएगा वो, नगर निगम। क्या कहलाएगा, नगर निगम, या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, और नहीं बना तो म्यूनिसिपल म्यूनिसिपालिटी। ठीक है, चलो हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, सेकंड में चलते हैं। सर जनसंख्या कितनी होगी, नगर पंचायत में, नगर पालिका में और नगर निगम में। सुनो, अब हम देखते हैं पॉपुलेशन। क्या देखते हैं, पॉपुलेशन। सबसे पहले देखो नगर पंचायत, आप किसी नगर पंचायत से बिलोंग करते हो तो आप अपने यहाँ की जनसंख्या देख लो कितनी होगी। सर जनसंख्या होगी, सॉरी, जनसंख्या होगी 5,000 से लेके 20,000 तक। या मोटा मोटा मैं मान के चल रहा हूँ, मिनिमम 5,000 होगी, मैक्सिमम 20,000। यदि इतनी जनसंख्या है तो समझ जाना क्या है वो, नगर पंचायत। यदि उसकी जनसंख्या 20,000 से ज्यादा है तो समझ जाना क्या है वो, नगर पालिका। यदि जनसंख्या 20,000 से ज्यादा है और जनसंख्या 5 से 20,000 तक है, क्या है, नगर पंचायत। और नगर पालिका क्या कहलाएगी, जब जनसंख्या 20,000 से ज्यादा हो, क्या हो, 20,000 से ज्यादा हो। और एक और चीज, जब उसकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा हो, जब जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा हो तो क्या बनेगी वो, नगर निगम। फिर से सुनो, नगर पंचायत है तो जनसंख्या कितनी, 5 से 20,000। नगर पालिका तो जनसंख्या 20,000 से ज्यादा, और नगर निगम है तो 1 लाख से ज्यादा। यदि ये कंडीशन पूरी करता है तो नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत बनेगा वो। ठीक है, चलो ये होगा जनसंख्या। अब जनसंख्या ठीक है, अब यहाँ पर समझो वार्ड। वार्ड क्या होता है, पार्षद। वार्ड मतलब क्या होता है, देखो, यदि आप किसी छोटे शहर से बिलोंग करते हो, आपके कॉलोनी का होगा पार्षद। जब जिस कॉलोनी में रहते हो वो वार्ड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है, वार्ड में। जैसे नगर पंचायत में आप देखोगे तो 15 से 20, मिनिमम 15, मैक्सिमम 20, इससे ज्यादा नहीं, सॉरी, एक से लेकर नगर पंचायत में वार्ड मिलेंगे आपको कितना, 1 से लेकर 15, और 15 से लेकर 40 आपको किस में मिलेंगे, नगर पालिका में। सुनो, 1 से लेकर 15 आपको वार्ड मिलेंगे नगर पंचायत में, और 15 से 40 आपको कहां मिलेंगे, नगर पालिका में। और 40 से 70, 15 से 70, मैक्सिमम 70, मतलब 70 से ऊपर भी जा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। यदि 70 है तो समझ जाना क्या है वो, नगर निगम। क्या है, नगर निगम। फिर से देखो, नगर पंचायत में वार्ड की संख्या कितनी होती है, 15 से 1 से 15। नगर पालिका में वार्ड की संख्या कितनी होती है, 15 से 40। और नगर निगम में वार्ड की संख्या 15 से 70 होती है। ठीक है, चलो ये क्लियर है। क्या क्या बोला मैंने, ये आपका पॉपुलेशन, ये होगा आपका वार्ड। आप समझो यहां पर मेंबर। अब सदस्य, और चलो सदस्य से पहले, हाँ सदस्य समझो, इलेक्शन समझो पहले। इलेक्शन, इलेक्शन चुनाव को ये समझना थोड़ा सा जरूरी है। चुनाव में आप देखोगे नगर पंचायत में कौन कौन होंगे, अब वार्ड है तो वार्ड के मेंबर भी होंगे, यानी पार्षद भी होंगे। और इन पार्षद का सभी का क्या होगा, मुखिया होगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष,
नगर निगम का होता है मेयर। अभी सुनो, अब जो नगर पंचायत के अंदर जो इलेक्शन होता है, किसका इलेक्शन पढ़ा रहा हूं? मेंबर का। यदि आप सदस्य का इलेक्शन देखोगे तीनों में, तो क्या होता है? डायरेक्ट। किस इलेक्शन होता है तीनों में? डायरेक्ट, यानी प्रत्यक्ष रूप से। मतलब सर, नगर पंचायत के अंदर वार्ड बटे हैं, वार्ड में होगा सदस्य, एक पार्षद, तो पार्षद का इलेक्शन कैसा होता है? डायरेक्ट। ऐसे ही नगर पालिका में वार्ड मेंबर होते हैं, एक पार्षद होता है, उनका इलेक्शन भी कैसे होता है? डायरेक्ट। वही नगर निगम होती है, नगर निगम के अंदर वार्ड मेंबर होते हैं, वार्ड मेंबर का इलेक्शन भी कैसे होता है? डायरेक्ट। तो यहाँ पर सभी का इलेक्शन कैसे हो रहा है? डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। सभी सदस्यों का इलेक्शन कैसे हो रहा है? डायरेक्ट। मैंने अभी चेयरपर्सन की बात नहीं करी है, मैंने अभी बात करी है पार्षद की ना। तो पार्षद का इलेक्शन कैसा होगा? हमेशा, चाहे नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, सभी जगह कैसा होगा? डायरेक्ट। कभी इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा। अब आते हैं चेयरपर्सन पे। ये चेयरपर्सन होता है, उसका इलेक्शन कैसे होता है? चेयरपर्सन का इलेक्शन किस प्रकार से होगा, दिख रहा है क्या? एक काम करते हैं अपन, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं ना। एक काम करते हैं, लिख देता हूं ना, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देंगे। देखो, मेंबर का इलेक्शन कैसे होगा? डायरेक्ट। मेंबर का इलेक्शन कैसे होता है? डायरेक्ट। इधर भी डायरेक्ट हो गया था। अब समझते हैं चेयरपर्सन। चेयरपर्सन, जो चेयरमैन जिसको हम लोग बोलते हैं, जो नगर पंचायत का चेयरपर्सन होगा, उसका इलेक्शन डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा? मतलब उसको अपन लोग चुनेंगे कि मेंबर चुनेंगे? अपन चुनेंगे तो डायरेक्ट, यदि मेंबर चुनेंगे तो इनडायरेक्ट। सुनो, यदि कोई चेयरपर्सन नगर पंचायत का, उसका इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट। और नगर पालिका का भी चेयरपर्सन का इलेक्शन होगा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट सॉरी, अप्रत्यक्ष रूप से। नगर पंचायत और नगर पालिका, इन दोनों के चेयरपर्सन का इलेक्शन, जो मुखिया होगा, जो अध्यक्ष होगा, उसका इलेक्शन हमेशा कैसे होता है? आपका इनडायरेक्ट। मतलब जो सदस्य, जो वार्ड मेंबर है, वही लोग चुनेंगे किसको? नगर पंचायत और नगर पालिका अध्यक्ष को। लेकिन यहां पर देखो, नगर निगम के अंदर मेंबर का इलेक्शन तो डायरेक्ट होता ही है, लेकिन नगर निगम के अंदर होता है मेयर। क्या होता है? मेयर। क्या होता है? मेयर, महापौर जिसे आप लोग बोलते हो। जो महापौर का जो चुनाव होगा नगर निगम के अंदर, महापौर का जो चुनाव होगा नगर निगम के अंदर, वो कैसा होगा? डायरेक्ट। फिर से सुनो, महापौर का चुनाव नगर निगम के अंदर कैसा होता है? हमेशा डायरेक्ट। बाकी चेयरपर्सन जो होते हैं नगर पालिका और नगर पंचायत के, उनका इलेक्शन हमेशा कैसा होता है? इनडायरेक्ट। बोलो, इतनी कहानी क्लियर है? ठीक है, चलो आप समझो। अब चलो, हाँ, मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? तो सभी में मिनिमम आयु कितनी होती है? 21 वर्ष, 21 ईयर्स। जो मिनिमम आयु कितनी होती है? तीनों में हमेशा 21 वर्ष होती है, ठीक है। अब पावर, पावर कहाँ लिखी गई? से पावर राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करती है। राज्य सरकार उनको पावर देती है, किसको? चाहे नगर पालिका हो, नगर निगम हो, या फिर नगर पंचायत हो। बाकी भारतीय संविधान ने भी इनको 18 सब्जेक्ट दिए हैं, ठीक है। और बात करते हैं इनके गवर्नमेंट ऑफिसर कौन होता है यहाँ पर। नगर पंचायत के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफिसर होता है उसको बोलते हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नगर पालिका में बोलते हैं हम लोग सीएमओ, और नगर निगम में बोलते हैं चीफ कमिश्नर ऑफिसर। चीफ कमिश्नर ऑफिसर या चीफ म्युनिसिपल कमिश्नर बोलते हैं, सॉरी, ठीक है। कहां पर? नगर निगम के अंदर। फिर से सुनो, नगर पंचायत में क्या बोलते हैं? सीईओ, नगर पालिका में बोलते हैं सीएमओ, और नगर निगम में बोलते हैं चीफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, चीफ म्युनिसिपल कमिश्नर, ठीक है। चलो, इतने क्लियर है? तो ये था पूरा। देखो, नगर पंचायत कहाँ स्टैब्लिश होती है? नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, तीनों को बता चुका है, रिपीट कर देता हूँ। नगर पंचायत कहाँ स्टैब्लिश होगी? जो गांव से शहर की ओर बढ़ रहा है। छोटे शहरों में क्या मिलेगी आपको? नगर पालिका। बड़े शहरों में मिलेगी नगर निगम। जनसंख्या 5 से 20,000 तो नगर पंचायत, 20,000 से ज्यादा हुई तो नगर पालिका, और 1 लाख से हुई तो नगर निगम। वार्ड कितने होते हैं? 1 से 15 नगर पंचायत में, 15 से 40 नगर पालिका में, और 15 से 70 नगर निगम में, ठीक है। इलेक्शन कैसे होता है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट दोनों मिलेंगे आपको।
डायरेक्ट इलेक्शन मिलेगा मेंबर का तीनों में, और इनडायरेक्ट इलेक्शन नगर पालिका नगर पंचायत के चेयरपर्सन का होता है इनडायरेक्ट, और महापौर का होता है डायरेक्ट इलेक्शन। और मिनिमम आयु कितनी हो चाहिए? 21 वर्ष। मिनिमम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो ये होगा हमारा पूरा नगर पंचायत नगर पालिका के बारे में। ठीक है, इतना क्लियर आपको। अब हम समझेंगे इनसे संबंधित आर्टिकल। चलो, अब आर्टिकल बचा लास्ट, फिर उसके बाद हमारे टॉपिक क्या हो जाए? क्लोज। ठीक है, चलो ठीक है, आर्टिकल समझते हैं ना। तो देखो, आर्टिकल पढ़ना इसलिए जरूरी है, आर्टिकल से और बाकी कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले अपन पढ़ते हैं किसके? रूरल के, फिर अपन पढ़ेंगे अर्बन के, दोनों का आर्टिकल पढ़ेंगे। ठीक है, और दोनों का आर्टिकल आपको एक ही क्लास में याद हो जाएंगे। यहाँ लिखो अर्बन, सॉरी यहाँ लिखो रूरल यानी ग्रामीण, वहीं लिखते हैं अपन अर्बन। दोनों के कंपेयर करके पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी याद होगा। अर्बन में आप देखोगे तो आर्टिकल 243 क्या लिखा है? 243 में लिखी डेफिनेशन, इसको ऊपर लिखते हैं। क्या लिखा है 243 में? परिभाषा। ठीक है, अब परिभाषा लिखी 243 में, सिर्फ 243। ये अब ऐसे ही यहाँ पर 243 पी में जाओगे तो यहाँ पर लिखी परिभाषा, यहाँ परिभाषा किसमें लिखी? 243 में। यहाँ पर 243 पी में लिखी है क्या? परिभाषा। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ो 243 ए। 243 ए बात करता किसकी? ग्राम सभा की। किसकी बात करेगा? ये ग्राम सभा की। लेकिन यहाँ पर जो 243 क्यों है, कौन सा है? 243 क्यों है? यह बात करेगा भारतीय संविधान के अंदर नगर पालिका नगर निगम का कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, मतलब उनका गठन की। क्या बात करेगा? उनके गठन की। अब बात करते हैं आगे बी, 243 बी। 243 बी करता गठन किसके? पंचायत का। सुनो, ये 243 क्यों है? ये बात कर रहा है गठन की, लेकिन इधर 243 बी है। बी मतलब बनाएंगे, बी मतलब बनाएंगे, और क्यू से भी आप थोड़ा सा एक चला के कर सकते हो, गठन। ठीक है, चलो अब आर आ जाओ। 243 आर, आर से क्या बनेगा बताओ? आर से क्या बनेगा? तो आर से बनेगा, सॉरी आर से बनेगा आपका कंपोजिशन। सॉरी, आर से बनेगा आपका कंपोजिशन। सही है, आर से क्या बनेगा? कंपोजिशन। और इधर आर से क्या, इधर क्या बनेगा? कंपोजिशन। सी से, इधर सी से क्या बनेगा? कंपोजिशन। देखो, इधर 243 सी है, सी से क्या? कंपोजिशन। इधर वो उल्टा कर दो, आगे बढ़ जाओ थोड़ा सा। इधर सी है, इधर आर कर दो, तो आर से भी क्या आ रहा? कंपोजिशन, और सी से भी क्या आ रहा? कंपोजिशन। तो दोनों को कंपेयर करके पढ़ो। यहां तक तो क्लियर है। अब आते हैं ए बी सी और डी। 243 डी, डी से क्या आएगा बताओ? दादा भाई। दादा भाई दादा कब बने? जब उनको सीट रिजर्व कर दी, तो डी से क्या आएगा? रिजर्वेशन। दादा भाई दादा कैसे बन गए? तो कि उनकी सीट क्या कर दी? रिजर्व। तो रिजर्वेशन। अब बताओ रिजर्वेशन यहाँ कहाँ आएगा? 200 आर एस, इधर एस में नहीं आएगा, इधर रिजर्वेशन आपका एस में आएगा। वॉट, वार्ड सिस्टम, वार्ड मेंबर होते हैं ना, वो किस में आएगा? एस में। थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का दिखेगा ऊपर नीचे। देखो, ए से ग्राम सभा, बी से गठन बनाएंगे, सी से कंपोजिशन, डी से रिजर्वेशन। रिजर्वेशन कब होगा? जब दादा भाई आ गया तो क्या आएगा? रिजर्वेशन। ठीक है, पहले इसका कंप्लीट कर लेते हैं। एक काम करते हैं, 243 ई में क्या आएगा? कार्यकाल यानी टेन्योर कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। और रिजर्वेशन किस आधार पे होता है? एस टी की जनसंख्या पे आधार होता है रिजर्वेशन। ठीक है, और ई से टेन्योर। अब देखो, ई यहाँ भी आ रहा है, और कार्यकाल में भी के टेन्योर में भी क्या आ रहा है? ई। दोनों ई को जोड़ लो तो क्या बन जाएगा? ई से टेन्योर। ठीक है, अब एफ, एफ से आएगा डिस्क्वालिफिकेशन। अच्छा, इसको कैसे समझोगे? सुनो, एफ होता है पंखा, एफ से फैन, फैन उड़ाएंगे तो उड़ जाएंगी चीजें, ऐसे ही।
एफ से भी क्या हो जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, एक के बाद आता है जी। जी 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 करके किसको बोलते हैं, जिसके पास होती है शक्तियां यानी पावर। तो जी से क्या आएगा हमारा पावर, है ना, जी से क्या आएगा पावर। अब आता है आई। आई नहीं तो लोगों की सैलरी आती नहीं, आई नहीं तो आई किस में आता है, फाइनेंस में। तो आई से क्या आएगा आपका फाइनेंस, यानी फाइनेंस की शक्तियां कहां पर दी गई है, आर्टिकल 243 आई नहीं। ठीक है, अब समझते हैं, इधर लिख रहा हूँ ना, इधर लिख रहा हूँ। आई के बाद लिखो जे मत छोड़ दो, छे जे के इलेक्शन, के फॉर इलेक्शन बस। के फॉर इलेक्शन, इलेक्शन कौन करवाएगा, पंचायत के स्टेट इलेक्शन कमीशन। 243 आई में क्या है आपका, स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो गवर्नर 5 साल के लिए गठित करता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आता हूँ वापिस से अर्बन में। ठीक है, अर्बन में देखकर 243 पी में क्या लिखी, परिभाषा यानी डेफिनेशन, पी से डेफिनेशन, पी से परिभाषा। क्यू में क्या लिखा, गठन। एस में क्या लिखा आपका, आर में लिखा कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर संरचना, तो ऐसे याद कर लो स्ट्रक्चर की तरह ना। एस, एस में वार्ड, एस में आएगा पार्षद, आता है पार्षद, पार्षद वार्ड मेंबर पार्षद। ठीक है, अब आता है टी। टी से क्या बोलोगे बताओ, टी में आएगा रिजर्वेशन। टी मतलब ऐसा समझ सकते हो, टी 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 को कैसे याद करोगे, टाइम प्लेस या याद कर लेना यार तुम लोग, है ना। टी में आपका रिजर्वेशन है, आरक्षण, आर एस टी, है ना, ऐसे याद कर लो। आर में क्या आएगा बताओ, सॉरी आर एस टी यू, यू में आएगा टेन्यूर यानी कार्यकाल। देखो इधर कार्यकाल आता है ई से, इधर आएगा यू से, इधर आता है ई से, इधर आएगा यू से। ठीक है, स्पेलिंग आधे स्पेलिंग में तो सब मिल जाएगा। ठीक है, यू के बाद डब्ल्यू, मूवी देखिए धमाल, डब्ल्यू के नीचे पैसा, पैसा से क्या आती है पावर, तो डब्ल्यू से क्या आएगा पावर, डब्ल्यू से आपकी शक्ति है ना, डब्ल्यू से क्या आएगा पावर। डब्ल्यू के बाद आपका एक्स, एक्स तो टैक्स में भी आखिर में क्या आता है एक्स, एक्स और टैक्स का आखिर में आता है एक्स। और जेड ए में क्या आएगा आपका इलेक्शन, वो इलेक्शन करवाएगा कौन, इसके भी स्टेट इलेक्शन कमीशन। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इनके इलेक्शन भी कौन करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। ठीक है, तो ये थे पूरा आर्टिकल। इधर आपको मिलेगा पंचायत का आर्टिकल, इधर मिलेंगे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन यानी ग्रामीण के मिलेंगे, इधर किसके मिलेंगे अर्बन के। ठीक है, तो हमने ट्रिक के साथ क्या कर लिए, सभी याद कर लिए। देखो जैसे 243 में ग्राम सभा, ए से सॉरी ए से ग्राम सभा, बी से गठन, सी से कंपोजिशन, डी से रिजर्वेशन, ई से टेन्योर, एफ से फैन चलेगा तो उड़ जाएंगे तो डिस्क्वालीफाई ना, जी से पावर, आई से आई नहीं सैलरी। ठीक है, और के से इलेक्शन। ठीक है, पी से परिभाषा, क्यू से गठन, आर से कंपोजिशन, ए से वोट, टी से रिजर्वेशन, यू से टेन्योर, डब्ल्यू से पावर, एक्स से टैक्स और जेड से इलेक्शन। ठीक है, और एक और याद आ रहा है, जेड डी करके कर लेना डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। ठीक है, चलो तो ये था पूरा पंचायत जो हम पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। आपको मैं ये भी बता सकता हूँ कौन सा मैंडेटरी कौन सा वॉलंटरी है। वॉलंटरी तो ऐसा राज्यों के ऊपर निर्भर है कि राज्य अपने यहाँ 4 रखना चाहेगी, 3 रखनी चाहिए थी, ये वॉलंटरी है। ठीक है, हर जगह आपको तीन नहीं मिलेगी, ये तो मैंने मध्य प्रदेश से संबंध में बता दिया। बाकी किसी जगह आपको 2, किसी जगह 2, किसी की जगह 4, ये 3 मिलेगी आपको देखने को। ठीक है, बाकी ये वॉलंटरी है। ठीक है, बाकी रिजर्वेशन देना क्या है, मैंडेटरी है कि आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। और अपने यहाँ हर 5 साल में, या पहले डिस्क्वालीफाई होती है तो 6 महीने में क्या रहना पड़ेगा, क्या करवाना पड़ेगा, चुनाव। और चुनाव करवाने का दायित्व किसका होगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन का। ठीक है, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 243 के और 243 जेड ए। ठीक है, तो दोस्तों ये पर हमारा पंचायती राज सिस्टम पूरी तरह से खत्म होता है। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो आएगी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। जी हाँ, अब हम इसका पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री ना। मॉडर्न हिस्ट्री लगभग खत्म होने वाली, थोड़ी सी और बची, फिर हम खत्म कर देंगे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री को भी। चलिए फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। यदि क्लास पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।